हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम पाइथन के कुछ और स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो आज हम फंक्शंस देखने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, पहला फंक्शन है फाइंड इंडेक्स, इज अल्फा, इज डिजिट और इज एलनम। ये 5 फंक्शन हम आज क्या करेंगे, कवर करेंगे, और ये आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मैं एक एक करके इनको क्या करूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड फंक्शन को देखेंगे। देखिए, फाइंड से आपको पता चल रहा होगा कि फाइंड किसके काम आता है। देखिए, फाइंड का क्या रोल होता है। जैसे आपकी कोई स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं कि वो कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा है, तो आप फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड फंक्शन को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर एक एक करके सबको हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है sfun.py। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पे वेलकम स्टोर कर देता हूँ। अब देखिए, अब फाइंड पहले बताता हूँ कि फाइंड कैसे काम करता है। देखिए, फाइंड का काम क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं और लिखते हैं w.find, कि w के अंदर से फाइंड करना है मुझे कि e कौन से इंडेक्स पे है। अब देखिए, फाइंड, अब ये सोच रहे होंगे e 2 बार आ रहा है, एक w के बाद e आ रहा है और एक लास्ट में e आ रहा है। तो ये जब आप फाइंड करते हैं तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको शुरू में मिल जाता है तो वो वहीं पे आपको स्टॉप करके क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। अभी जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। इंडेक्स नंबर रिटर्न करने का मतलब ये बताएगा कि w 0 पे है तो e आपके कौन से इंडेक्स पे, 1 पे। तो इसका आंसर 1 आने वाला है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि आपने फाइंड ई को किया है, तो ई के अकॉर्डिंग आप इंडेक्स नंबर चेक कर सकते हैं कि क्या इंडेक्स नंबर है। अब देखिए, मैं इसको यहां से क्या करता हूं, रन करता हूं। देखिए देखिए, राइट क्लिक करके मैं यहां से इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। रन करते ही आपको 1 दिखा रहा है। देखिए, 1 दिखाने का मतलब ये है क्योंकि 0 और 1, ई आपका कौन से इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। तो फाइंड आपको क्या करता है, निकाल के देता है कि आप जो सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अब देखिए, फाइंड के अंदर ऑल भी लॉजिक है। फाइंड, अभी आपने एक कैरेक्टर को फाइंड कर दिया और मैं यहाँ पे ई एल लिखूंगा तो ये ई एल को भी फाइंड करके आपको दिखा देगा। देखिए, मैं रन करता हूं, ये भी आपको क्या बता रहा है, 1 पे, क्योंकि ई एल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक से ज्यादा कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं, मगर वो पहला कैरेक्टर कौन से इंडेक्स पे मिल गया वो आपको वो रिजल्ट में क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब लॉजिक आती है कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो है ई, ये कौन से इंडेक्स पे है। तो आप इसके अंदर स्टार्ट पोजीशन बदल सकते हैं कि आपको फाइंड कहां से करना है। अभी आप फाइंड कहां से कर रहे हैं, क्लियर है कि आप फाइंड कहां से कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। मैं यहां पे स्टार्ट दे देता हूं और यहां पे कर देता हूं 2। देखिए, फाइंड तो करना है, ई को फाइंड करना है, मगर 2 से स्टार्ट करो। 2 से स्टार्ट करने का मतलब 0 1 2, मतलब देखो, एल से स्टार्ट करके बताओ कि ई कौन से नंबर पे है। तो एल से स्टार्ट करने का मतलब ये 2 का मतलब क्या है कि आप 0 1 और ये 2, मतलब आप इंडेक्स नंबर पास कर रहे हो कि अब स्टार्ट कहां से करना है। जैसे आप रेंज में पास करते थे, आप स्लाइसिंग करते थे, तो फाइंड में भी आप स्टार्टिंग बदल सकते हो। अभी स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, एकदम शुरुआती से हो रही थी, 0 इंडेक्स से हो रही थी। अब स्टार्ट कहां से होगा, 2 से। और एक बार मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। देखिए, तो रन करके ये 6 आया। देखिए, 6 क्यों आया है, देखिए WELCOME, तो ये जो ई है वो लास्ट इंडेक्स पे है। वो कौन से इंडेक्स पे है, 6 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो आपने फाइंड में क्या कर दिया, लॉजिक ये चेंज कर दिया कि अब आपने स्टार्टिंग उसकी बदल दी। पहले स्टार्टिंग आप कहां से कर रहे थे, शुरू से। अब आपने स्टार्टिंग कहां से कर दी, 2 से। तो 2 के अकॉर्डिंग वो ढूंढता हुआ गया और लास्ट में उसको ई मिल गया। और लास्ट में जो ई मिला है वो कौन से इंडेक्स पे है, 6 नंबर के इंडेक्स पे है। तो आप स्टार्ट के अकॉर्डिंग भी फाइंड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक पैरामीटर का मतलब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो शुरुआत में मिल गई तो वो आपको इंडेक्स नंबर दे देगा। 2 पैरामीटर का मतलब आपने स्टार्ट चेंज कर दिया। स्टार्ट चेंज करने का मतलब आपने पोजीशन चेंज कर दी कि आपको यहां से फाइंड करना है, मतलब 2 इंडेक्स से राइट के साइड में जहां भी मिल जाए वो फाइंड करके आपको दिखा देना है। अब आता है लॉजिक। अगर कोई आपने ऐसा वेरिएबल यहां पे लिखा या ऐसी वैल्यू यहां पे लिखी कि जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने यहां पे जेड लिखा और वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको -1 में रिजल्ट देगा। -1 मिलने का मतलब है कि फाइंड को कोई भी ऐसी इंडेक्स नहीं मिला जो आप फाइंड कर रहे थे और जो अवेलेबल है उसके अंदर। जैसे जेड वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी नहीं है, तो उसको कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं मिला, तो वो आपको -1 रिटर्न करेगा। देखिए, मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, तो फाइंड आपके सामने क्लियर हो गया होगा। फाइंड क्या करता है, सब स्ट्रिंग की क्या बता देगा, आपको इंडेक्स नंबर बता देगा। फाइंड में आप स्टार्ट भी चेंज कर सकते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इंडेक्स। उसके अंदर देखिए, इंडेक्स और फाइंड एकदम सेम टाइप के फंक्शन है। इंडेक्स भी आपको क्या करता है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ। देखिए, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स को यूज करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट
और यहाँ पे मैंने लिखा w.index। इंडेक्स से तो आपको क्लियर ही हो रहा है, इंडेक्स ही नंबर बताने वाला है, और आपने यहाँ पे ई लिखा, तो ये भी क्या करेगा, ये शुरुआत में ई, मतलब ये इस इंडेक्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ई कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, देखिए 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सी लिखूंगा तो क्या आएगा, सी के अकॉर्डिंग देखिए 0 1 2 ये 3, तो सी 3 इंडेक्स पे है तो आपको 3 मिल जाएगा। देखिए अब इसमें भी आप स्टार्ट चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट चेंज करने का मतलब है मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया 3 और इसको रन किया, देखिए रन करने पे 3 आंसर क्यों आया, क्योंकि आप 3 से अगर फाइंड कर रहे तो हाँ, तो 3 के अकॉर्डिंग तो ये है। अगर देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट क्या कर दिया 3, तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कर दिया, अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे कर दिया तब भी सी उसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। अगर इसके अंदर आपने कोई ऐसी वैल्यू फाइंड की जो आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा। देखिए फाइंड और इंडेक्स में एक ही डिफरेंस है कि अगर आप इंडेक्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं या ऐसी वैल्यू का इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं जो उसके अंदर नहीं है, जैसे मैंने जेड पास किया, तो ये आपको अब क्या देने वाला है, एरर देने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि वैल्यू एरर है, जो आप सब स्ट्रिंग कर रहे हैं वो नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और मैं अगर ये 3 भी हटा दूंगा तो जेड तो पूरी स्ट्रिंग में कहीं नहीं है, अगर पूरी स्ट्रिंग में कहीं नहीं है तो इसका तो कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, और ये आपको क्या देने वाला है, एरर फिर से देने वाला है। और फाइंड क्या करता है, आपको -1 रिटर्न कर देता। तो फाइंड में आप क्या करते, थोड़ा आप उसको वैलिडेट कर सकते थे, अगर -1 मिलता है तो मतलब मेरी वो सब स्ट्रिंग उसके अंदर मिली हुई नहीं है। यहाँ पे तो वो क्या करेगा, आपको रन टाइम पे एरर जनरेट करके दे देगा कि वैल्यू एरर आ गई है। तो आप इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, फाइंड का भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स नंबर निकालने के लिए। दोनों में डिफरेंस आपके सामने क्लियर है कि फाइंड अगर नहीं मिलती है वैल्यू तो -1 रिटर्न कर देता है, और इंडेक्स में अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो वो आपको क्या दे देता है, एरर दे देता है। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं कौन सा है। देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, इज अल्फा, इज डिजिट, इज एलनम। इन तीनों को पहले मैं समझा देता हूं, मैं फिर प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए इज अल्फा का काम है कि ये आपको जो भी ये 3 फंक्शन है इज के साथ वाले, ये तीनों आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। अब देखिए इज अल्फा का काम क्या है कि आपको बताना जो आपने स्ट्रिंग यूज की है उसमें केवल अल्फाबेट्स ही हैं। अगर केवल अल्फाबेट्स ही हैं तो ये आंसर आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अगर उस स्ट्रिंग के अंदर एक भी नंबर है तो ये आपको आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब देखिए इस डिजिट का काम क्या होगा, इस डिजिट का काम होगा कि ये बताना कि जो भी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी डिजिट है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर सारे क्या है, नंबर है, तो ये आपको आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। और इस एलनम का काम क्या है कि आपकी जो स्ट्रिंग है या तो नंबर होंगे या क्या होंगे, उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू होगी, उन दोनों में से अगर कोई भी मिलता है तो ये आंसर आपको क्या देगा, ट्रू। अगर उन दोनों के अलावा अगर कोई और चीज मिलती है तो ये आंसर आपको क्या दे देगा, फॉल्स। तो अभी हम इन तीनों का क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इज अल्फा देखिए। अब देखिए मैं इस डब्ल्यू पे ही लॉजिक लगा रहा हूं, और डब्ल्यू पे लॉजिक लगा के आपको बताता हूं कि कैसे आएगा। मैं देखिए यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट w.is अल्फा। देखिए इज अल्फा मतलब सारे अल्फाबेट्स। अभी जो है इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि सारे अल्फाबेट्स हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, और रन करने पे ये आपको आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो भी इसके अंदर कैरेक्टर है सब अल्फाबेट्स ही हैं। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, वेलकम 1 2 3 कर देता हूँ, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। देखिए मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आंसर फॉल्स आया। फॉल्स इसलिए आया कि अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, अगर एक भी नंबर मिल गया तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब देखिए इस डिजिट क्या करता है, डिजिट ये चेक करता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी नंबर के साथ में है। अगर मैं अभी यहाँ पे क्या करूंगा, इस डिजिट लगाऊं, देखिए, और यहाँ पे लिखता हूं इस डिजिट, तो मैंने अगर यहाँ पे इस डिजिट लिखा तो इस केस में क्या होने वाला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इस केस में ये होगा कि वो ये चेक करेगा कि जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो पूरी की पूरी डिजिट के साथ में है। अभी इसका आंसर फॉल्स आने वाला है। फॉल्स क्यों आएगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए क्योंकि आपके इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू भी है, अल्फाबेट्स भी है, और क्या है 1 2 3 भी है। तो यहाँ पे वो ये चेक कर रहा है कि जो आपने स्ट्रिंग दी है वो पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, डिजिट वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब डिजिट वाली स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से वेरिएबल लेके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने w वेरिएबल लिया और केवल क्या किया, डबल कोटेशन में 1 2 3 या नंबर कोई भी मैंने इसके अंदर क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब ये आपको आंसर ट्रू देगा। ट्रू क्यों देगा, क्योंकि आपने w के अंदर केवल क्या रखा है, नंबर्स रखे हैं, डिजिट रखे हैं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर सारी की सारी क्या होनी चाहिए, डिजिट। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं, रन करते ही आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, ट्रू आया है। तो डिजिट क्लियर हो गया होगा। डिजिट ये चेक करता है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी है वो सारे के सारे क्या है, आपके डिजिट है। अब देखिए तीसरा था इज एलनम। एलनम क्या करता है, वो चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग में अगर नंबर मिलते हैं तब भी मैं आंसर ट्रू दे दूंगा, अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर वैल्यू मिलती है तब भी मैं आपको आंसर क्या दे दूंगा, ट्रू, मतलब अल्फाबेट्स मिलते हैं। तो दोनों केस में वो आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। जैसे w के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया वेलकम 1 2 3,
अब देखिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इज एलनम। देखिए इज एलनम में क्या है कि देखिए अगर आपके सारे के सारे मतलब एक तरह से ये आप कहें कि अल्फाबेट्स हैं या सारे के सारे क्या है नंबर हैं, दोनों केस में ये क्या है ट्रू है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तब भी ये क्या है ट्रू है। मतलब कोई एक केस मिल जाए तब भी ट्रू है, अगर दोनों केस मिल जाए तब भी ट्रू है, या केवल नंबर मिल जाए तब भी ट्रू है। तो अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूँ, ट्रू आ गया। ट्रू का केस क्यों था, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई। अगर केवल आप इसके अंदर वेलकम भी लिखेंगे तब भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए और केवल आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, तब भी ट्रू होगा। अब लॉजिक है ये फॉल्स कब होगा, फॉल्स तब होगा कि आपने कोई बनाया यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर @ लगा दिया और फिर आपने इसको रन किया, तो ये आंसर आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। फॉल्स इसलिए दे देगा कि देखिए अल्फाबेट्स तो हैं, नंबर भी है, मगर आपने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी क्या कर लिया, यूज कर लिया, @ को यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये आपको आंसर क्या दे देने वाला है, फॉल्स दे देने वाला है। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि इज अल्फा क्या कर रहा है, अल्फा अल्फाबेट्स को चेक कर रहा है, इज डिजिट क्या कर रहा है, डिजिट को चेक कर रहा है स्ट्रिंग के अंदर, और इज एलनम दोनों को लेके चल रहा है। मतलब अल्फाबेट्स और नंबर के कॉम्बिनेशन को भी ले लेगा, अल्फाबेट्स को भी ले लेगा, नंबर को भी ले लेगा। अगर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, अगर आपने यहाँ पे स्पेस भी दिया तब भी ये आपको आंसर फॉल्स दे देगा। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। देखिए ये स्पेस को भी क्या करता है, एक कैरेक्टर की तरह काउंट करता है, तो स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर की तरह काउंट होगा, और वो आपके सामने आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। फॉल्स आने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर स्पेस है। तो अभी हमने 5 फंक्शन देखे, पहला देखा फाइंड, दूसरा देखा हमने इंडेक्स, फिर इज अल्फा देखा, फिर इज डिजिट देखा, फिर इज एलनम देखा। ये पांचों के पांचों आपके सामने क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इसके बेसिस पर हम एक आधे क्वेश्चंस जब करेंगे तो थोड़ा और आपके सामने क्या हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।